हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। तो क्वेश्चन नंबर पहला दिया है 26 और 91। 26 और 91 का क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है और इसी का एचसीएफ भी ज्ञात करना है। और ज्ञात करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होते हैं। ठीक है, 26 और 91 का गुणनफल क्या होता है? एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करेंगे। तो 26 है, 26 का सबसे पहले क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 26 को लिख लेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे छोटी संख्या से क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो 2 से भाग देंगे, 26 में है तो आएगा 13। फिर 13 से भाग देंगे, 13 का 13 एक बार आ जाएगा, कट जाएगा। ठीक, फिर 91 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या 7 से कटेगा एक, तो 7 से भाग देंगे 13 आ जाएगा। ठीक है, फिर 13 से भाग देंगे, 13 का 13 हो जाएगा। तो 91 का गुणनखंड हो जाएगा 7 गुणे 13 हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। और 26 का हो जाएगा 2 गुणे 13। तो 26 बराबर हम लिख सकते हैं क्या? 2 गुणे 13 लिख सकते हैं। अब 2 एक ही बार है तो इसकी घाते 1 लिखा जाएगा। 13 एक बार है तो 13 घाते 1 लिखेंगे। 91 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो लिखेंगे 7 गुणे 13 लिख देंगे। ठीक, अब 7 एक बार है तो 7 की घाते 1 लिखा जाएगा। और 13 यहाँ पे 13 कितना बार है? एक बार है 13, तो 13 घाते भी क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ठीक, अब इसका क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ मतलब मसफ हो। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए ऐसी संख्या देखते हैं जो दोनों में क्या हो? उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। तो दोनों में क्या आ रहा है? 13 आ रहा है, तो 13 लिखा जाएगा। 13 है, 13 का घात न्यूनतम घात लेते हैं सबसे। तो न्यूनतम घात क्या है? 1 है। न्यूनतम का मतलब सबसे कम, छोटी से छोटी घात लिया जाएगा। तो एक 13 कॉमन है दोनों में, तो 13 लिख लिए। और सबसे बड़ी छोटी घात क्या है दोनों में? छोटी घात 1 है, तो 1 लिखा जाएगा। तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। एलसीएम ज्ञात करने के लिए सभी संख्याओं को लिखा जाता है। तो एलसीएम करने के लिए क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, फिर 7 लिख देंगे गुणे करके, और फिर 13 लिख देंगे। 2 की घाते 1 है तो 1 लिखा जाएगा। 7 की घाते 1 है, 1 लिखा जाएगा। और 13 घाते भी 1 लिखा जाएगा। अब सबका क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। तो 2 की घाते 1 का मतलब 2 गुणे 13 सत्य हो जाएगा 91। 91 का 2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 कम 2 और 9 दूना के 18, 182 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 182। तो एचसीएफ जो है हमारा 13 हो जाएगा और एलसीएम क्या हो जाएगा? 182 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ज्ञात भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो जांच करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब होता है दोनों संख्याओं का गुणा कर लेंगे। तो 26 था और 91, दो संख्या यही है। तो 26 गुणे कर लेंगे 91 बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ हमारा कितना आया था? 13, तो लिख लेंगे 13 गुणे एलसीएम हमारा कितना आया था? 182। यहाँ क्या लिखा जाएगा? 182। अब 26 गुणे 91 दोनों का गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे। 13 और 182 गुणा करके इधर लिख देंगे बराबर के। तो 26 और 91 का गुणा कर लेते हैं। तो 91 और 26 का गुणा कर लेते हैं। 6 कम 6 और 9 छक्का 54 गुणे 2 एक कम 2, 9 दूना क्या हो जाएगा? 18, 6 4 2 6 8 5 13 को 3 1 2, तो 23 66 आ जाएगा। 2366। ठीक है, और उसी तरफ 182 का गुणा कर लेंगे 13 में, तो हो जाएगा 3 दूना के 6 8 3 के 24 को 4 और 3 एकम 3 2 5 हो जाएगा।
गुणे 2 × 2 8 3 के 2 एकम 2 2 एकम 2 हो जाएगा 8 एकम 8 1 एकम 1 6 4 2 6 8 5 13 3 2 1 3 23 66 इधर दिया जाए तो दोनों साइड क्या हो गया बराबर हो गया तो लिख देंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम होता है ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना होता है HCF गुणे एलसीएम के होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा है 510 और 92। 510 और 92 का क्या करना है HCF ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है ठीक है। तो 510 का क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 510 को लिख लेंगे और सबसे छोटी संख्या से क्या करेंगे भाग करेंगे। तो 2 से भाग देंगे तो 2 दूना के 4 2 पचे 10 2 पचे 10 फिर 3 से कटेगा तो 3 से भाग देंगे तो 3 9 24 और 3 पचे 15 हो जाएगा। अब फिर 5 से कटेगा तो 5 से भाग देंगे तो 5 से भाग देंगे तो आएगा 17 फिर 17 से कटेगा 17 कम 17 तो 510 बराबर लिख सकते हैं इसका भाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। 2 की घाते 1 लिखेंगे क्योंकि 2 एक बार है, 3 की घाते 1 5 की घाते 1 और 17 घाते 1 क्योंकि 2 एक बार है 3 एक बार है 5 एक बार है 17 एक बार है तो सबकी घाते 1 लिखेंगे। अब 92 है तो 92 का भी भाज्य गुणनखंड कर लेंगे ठीक है। तो 92 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 और 2 छक्का 12 फिर 2 से भाग देंगे तो 2 दूना के 4 और 2 त्याई 6 23 आएगा फिर 23 से 23 में भाग देंगे 23 से कम 23 हो जाएगा। अब 92 का भाज्य गुणनखंड हो जाएगा हमारा लिख लेंगे यहाँ पर 92 का भाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 के घाते 2 गुणे 23 हो जाएगा। अब 2 के घाते 2 क्यों लिखे हैं क्योंकि 2 दो बार है तो इसलिए इसके घाते 2 लिखे। 23 है ये 23 तो 23 एक बार है तो 23 घाते 1 लिख देंगे ठीक। अब इसका क्या करेंगे HCF ज्ञात करेंगे HCF महत्व पर निकालेंगे। तो HCF ज्ञात करने के लिए देखेंगे कि दोनों संख्याओं में क्या कॉमन मिल रहा है उभयनिष्ठ। तो दोनों में देखेंगे 2 मिल रहा है तो 2 मिल रहा है उभयनिष्ठ तो 2 लिख दिया जाएगा और इसकी सबसे न्यूनतम घात लिखा जाएगा। न्यूनतम घात का मतलब कि सबसे छोटी घात, तो सबसे छोटी घात क्या है 1 तो 1 लिख देंगे। तो HCF हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ठीक है। एलसीएम ज्ञात करेंगे एलसीएम बराबर लिखा जाएगा सभी संख्याओं को लिखा जाएगा इसमें 2 है तो 2 लिखेंगे गुणे 3 है तो 3 लिखा जाएगा 5 है तो 5 लिख देंगे और गुणे 17 है 17 लिखा जाएगा 23 लिखा जाएगा। 2 था 3 था 5 था 17 था और 23 था सबको लिख लिए हैं। अब इसमें सबसे अधिकतम घात लिखा जाएगा अधिकतम सबसे बड़ी घात। तो 2 की घाते 2 है तो 2 लिखा जाएगा 3 की घात 1 लिखा जाएगा 5 की घात 1 लिखा जाएगा सबसे बड़ी घात 17 घाते 1 है तो 1 लिखेंगे या 23 घाते 1 लिखेंगे सबका गुणा करेंगे 2 दूना के 4 4 ते 12 12 पच्चीस 60 17 छक्का 102 हो जाएगा 102 1020 गुणे हो जाएगा 23 1020 का और 23 का क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं। तो चलिए इधर कर लेते हैं तो 1020 गुणे 23 कर लेते हैं तो 0 3 का 6 और फिर 0 फिर 3 का 3 गुणे 0 2 के 4 0 देखो 2 0 6 4 3 2 तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 23,460 ये हमारा एलसीएम हो गया 23,460 एलसीएम हो गया ठीक। और एचसीएफ हमारा आ गया 2। अब क्या करना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो जांच भी करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है तो इधर जांच करेंगे तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF
गुड़े LCM लिख देंगे। ठीक, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो कौन सी संख्याएं थी, एक तो 510 और दूसरी 92, तो 510 गुड़े 92 बराबर एचसीएफ हमारा कितना है, एचसीएफ आया 2 तो 2 लिखा जाएगा, गुड़े एलसीएम कितना है 23,460, तो लिख देंगे 23,460 लिख देंगे। अब 510 का 92 तो गुणा कर लेते हैं हम, इधर 510 गुड़े 92 कर लेते हैं, तो आ जाएगा हमारा 0, 2, 9, 4। तो 510 और 92 का गुणा किए हैं तो 46,920 है, तो 46,920 बराबर लिखेंगे। इसमें भी गुणा कर लेंगे तो 0, 2 का 0, 6 दुना तो 12 को 2, 4 दुना 8 1 9, 3 दुना तो 6 2 4, 46,920 दोनों साइड बराबर आ जाए, क्योंकि दोनों साइड क्या आ जाए हमारा बराबर आ जाए, तो लिख देंगे अतः अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। ठीक, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले तो 336 को लिख लेंगे, 336 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, 2 एक कम 2, 2 छका 12, 2 अठे 16, फिर 2 से भाग देंगे, 2 अठे 16, 2 चौको 8 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे, 2 चौको 8, 2 दुना के 4, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दुना 4, 2 एक कम 2, फिर 3 से भाग देंगे, 3 सते 21, फिर 7 से भाग देंगे, 7 एक कम 7, तो 336 का भाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2, 2 कितना बार है 1 2 3 4, तो 2 की घाते लिखा जाएगा 4 गुड़े 3, 3 एक बार है तो 3 की घाते 1 गुड़े 7, 7 एक बार है तो 7 की घाते क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे। ठीक है, अब 54 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 54 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले 2 से काटेंगे, तो 2 से भाग देंगे, 2 दुना के 4, 2 सते 14, फिर 3 से भाग देंगे, 3 नवा 27, फिर 3 से भाग देंगे, 3 3 के 9, फिर 3 से भाग देंगे, 3 एक कम 3, तो 54 का भाज्य गुणनखंड लिखेंगे, तो 54 बराबर लिख सकते हैं 2 गुड़े 3 कितना बार है 1 2 3, तो 3 की घाते लिखा जाएगा 3 लिख देंगे। ठीक, अब इसका क्या करेंगे एचसीएफ करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे न्यूनतम घात लिया जाता है और वो भी उभयनिष्ठ घात लिया जाता है। तो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है 2 मिल रहा है, तो दोनों में 2 मिल रहा है, गुड़े और क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है दोनों में, तो 3 लिख देंगे। 2 का न्यूनतम घात, यहाँ न्यूनतम घात 2 का क्या देखेंगे 1 है, तो 2 का न्यूनतम घात 1 हो जाएगा, और 3 का न्यूनतम घात क्या है 1, तो 1 लिखा जाएगा, तो 3 दुना के 6 हो जाएगा। न्यूनतम को मतलब सबसे छोटी घात लिया जाता है। अब इसका क्या करेंगे एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम ज्ञात करने के लिए सभी संख्याओं को लिखते, तो 2 है तो 2 लिखेंगे गुड़े, 3 है तो 3 लिखेंगे गुड़े, और फिर क्या है 7 है तो 7 को भी लिख देंगे। अब इसकी अधिकतम घात लिया जाता है, अधिकतम मतलब बड़ी घात, 2 का बड़ी घात क्या है 4, तो 4 लिखा जाएगा, 3 का अधिकतम घात 3 है 3 लिखेंगे, 7 का अधिकतम घात क्या है 1 है। अब सबका गुणा करेंगे, तो 2 की घाते 4 का 2 दुना 4 दुना 4 दुना के 16 हो जाएगा, गुड़े 3 की घाते 3 का मतलब होगा 3 3 9 3 27 हो जाएगा, गुड़े 7 7 लिख देंगे। अब सबका गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 16 और 27 का चलिए गुणा कर लेते हैं इधर साइड में कहीं, तो चलिए 27 का और 16 का गुणा कर लेते हैं, तो 6 7 42 को 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 दुना के 12 13 14 15 16 गुड़े 7 एकम 7 2 एकम 2 2 से 12 13 को 3 2 3 4 है, गुणा कर लेते कितना, इसका 7 का गुणा कर लेंगे, 7 दुना के 14 को 4 7 तरीके 21 22 को 2 और 7 को 28 29 30 हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा ये 3024 आ जाएगा। ठीक है, 3000 कितना हो जाएगा 24 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 6 हमारा
HCF हो जाएगा। ठीक है, अभी हमको दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM ये ज्ञात करेंगे हम। तो इधर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक तो है 336 और एक है 54। तो 336 गुणे कर लेंगे 54 बराबर करेंगे HCF गुणे LCM। तो HCF हमारा कितना आया था? 6 आया था, तो लिखेंगे 6 गुणे LCM कितना था? 3024, तो 3024 लिख लेंगे। ठीक है, अब गुणा कर लेते 336 और 54 को गुणा कर लेते हैं। तो चलिए 336 गुणा कर लेते, 336 और 54 को गुणा कर लेंगे। तो 4 छक्का 24 को 4 जगह, 4 से 12 13 14, 4 से 12 13 12 13, 5 छक्का 30 को 0, 5 से 15 3 18, 5 से 15 16, 4 4 8 3 11 को 1 1 7 1 8। तो 18,144 इन दोनों का गुणा किया है। 336 और 54 का गुणा किया है तो 18,144। इधर भी गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, 18,144 आएगा। ठीक है, तो लिख देंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। क्या होता है? LCM होता है, LCM होता है। इसको नोट कर लेंगे। स्टूडेंट नोट में लिख लेंगे HCF में उभयनिष्ठ संख्याओं का न्यूनतम घात लिखते हैं। ठीक है, और LCM में सभी संख्याओं का अधिकतम घात लिखते हैं। ठीक है, HCF में उभयनिष्ठ संख्याओं का न्यूनतम घात लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे HCF जब हमने लिया यहाँ पर, तो उभयनिष्ठ संख्याओं का क्या लिखा है? न्यूनतम घात लिखा है, सबसे कम घात लिखा है। ठीक है, और 3 का भी देखिए, 3 का क्या लिखे? न्यूनतम घात लिखे। लेकिन LCM में सभी संख्याओं का अधिकतम घात लिखते हैं। अधिकतम घात देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 के घाते 4 लिखे हैं, 3 के घाते 3 लिखे हैं, 7 के घाते 1। अधिकतम को मतलब सबसे बड़ी घात लिखा गया, तो इसे नोट कर लेंगे इसमें। धन्यवाद।